यूजी 2021 की ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 के रिजल्ट्स प्लस काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी जो कि ऑनलाइन होती है और उसके बाद अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, उसके बाद फिर मॉपअप राउंड की भी काउंसलिंग होती है। तीनों फेजेस में क्या क्या करना होता है, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कौन सा नहीं मिला, उसके बाद आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कॉलेजेस मिलने की, किस मार्क्स पर और किस रैंक पर, इसके बारे में फ्यूचर में वीडियोस जैसे ही नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके तुरंत बाद मेडिकल विंग की ओर से रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में प्लस एडमिशन में, राइट। सो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की अगर हम बात करें, देन गाइज ऑल इंडिया काउंसलिंग एक्चुअली होता है ऑनलाइन। और ऑनलाइन के केस में जब हम एमसीसी का ब्रोशर देखते हैं तो उसमें भी साफ साफ मेंशन है कि कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। येस, एग्जैक्टली व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, देन सिंस इट इज अ ऑनलाइन अलॉटमेंट, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है, सो नो डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि ऑनलाइन होती है, जिसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कुछ डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। क्योंकि यह ऑनलाइन प्रोसेस है, इस वजह से रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी आपने जो कॉलेज लॉक किया है आपकी चॉइस के हिसाब से प्लस आपकी रैंक के हिसाब से, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे अलॉटेड कॉलेज में, तब वहाँ पर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है अगर हम उसके कंप्लीट लिस्ट की बात करें, देन सबसे पहले एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय एनटीए, यानी नीट का जो एडमिट कार्ड है, अगर आपके पास अभी भी सॉफ्ट कॉपी इसकी नहीं है तो आप इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। करेक्ट। रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, यानी जो नीट का रिजल्ट होगा जो कि डिक्लेयर होगा अप्रॉक्सीमेटली 2021 की अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आने वाला है। उसका जो रिजल्ट यानी रैंक कार्ड होगा वो आपको जरूरत पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम, अगर आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट, राइट, और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डीओबी मेंशन नहीं है, देन उस केस में आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। नॉर्मली 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, इस वजह से आपको अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 10+2 का सर्टिफिकेट यानी 12th का सर्टिफिकेट और क्लास 10+2 की मार्कशीट भी आपको चाहिए जब कॉलेज में अलॉटमेंट होगा एडमिशन के टाइम पे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 8 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। एडमिशन के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वो कॉपीज़ नहीं है और आपका अलॉटमेंट हो सकता है काउंसलिंग के बाद, देन आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि वो जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ है उसकी कई सारी कॉपीज़ निकलवा के अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास अगर आप निकलवा के रख लेते हैं प्रिंट करवा के, देन वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन, यानी जो काउंसलिंग के बाद आपका जो अलॉटमेंट होगा तो उसमें अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन जनरेट होता है, एमसीसी की वेबसाइट से होगा, जहां पर कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अगर कोई भी एक है तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ में चल जाएगा। एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जिनका कि एडमिशन होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एनआरआई कैंडिडेट्स का किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट नहीं हो सकता। उस केस में जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीम्ड कॉलेज में जहां पर कि 15% सीट एनआरआईज के लिए रिजर्व होती है, वहां पर अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एनआरआई के तौर पे आपको देने पड़ेंगे। पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर, एम्बेसी सर्टिफिकेट, यानी जो स्पॉन्सर है। अब बात यह आएगी कि एनआरआई के सर स्पॉन्सर अगर कैंडिडेट एनआरआई है या फिर उसके मदर या फादर एनआरआई हैं, तो उस केस में देन गाइस जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग स्टार्ट होने के हफ्ते भर पहले ही एमसीसी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि ऐसे कैंडिडेट
जो कि अपना कैंडिडेचर यानी कि जो इंडियन एज एन इंडियन है लेकिन एज एन एनआरआई अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसमें जो स्पॉन्सर की डिटेल्स है, एनआरआई कैंडिडेट्स की डिटेल है, वो सबमिट करनी पड़ेगी थ्रू ईमेल एमसीसी के पास। एमसीसी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट जाएंगे वेरीफाइड होने के बाद उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है और उन्हीं स्टूडेंट्स को एनआरआई में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। करेक्ट। उस केस में पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर यानी जो एनआरआई कैंडिडेट है या फिर उनके गार्जियन है तो फिर उनका पासपोर्ट या फिर एम्बेसी का सर्टिफिकेट चाहिए। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट स्टेटिंग दैट स्पॉन्सर इज रेडी टू बियर द एक्सपेंसेस फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, यानी स्पॉन्सरशिप का जो एफिडेविट है उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि जो स्पॉन्सर है कैंडिडेट के वो ड्यूरिंग कोर्स जितनी भी फीस लगेगी वो स्पॉन्सर एनआरआई उसको सबमिट करेंगे कॉलेज में। रिलेशनशिप एफिडेविट रिलेशन ऑफ कैंडिडेट विद द स्पॉन्सर, यानी स्पॉन्सर के साथ कैंडिडेट का रिलेशन क्या है वो रिलेशनशिप एफिडेविट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन की बात करें कि रिजर्व जो कैंडिडेट्स होते हैं लाइक एससी एसटी या फिर ओबीसी, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट कौन कौन से देने पड़ेंगे। एससी और एसटी के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यानी नीट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट पे एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। सब कास्ट जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए सर्टिफिकेट पर। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो इंग्लिश वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। अगर कोई भी एससी एसटी का सर्टिफिकेट आप किसी स्टेट से हैं और उस स्टेट के रीजनल लैंग्वेज में है तो फिर उसकी जो एक लैंग्वेज यानी ट्रांसक्रिप्टेड कॉपी होती है, ट्रांसलेटेड जो कॉपी होती है वो आपको रखना पड़ेगा तब जो कि ये इंग्लिश या फिर हिंदी में हो, राइट। ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सब कैटेगरी शुड बी मेंशन्ड अलॉन्ग विद द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, यानी सेंट्रल की जो ओबीसी लिस्ट है एनसीबीसी की जो वेबसाइट है उस पर है। सेंट्रल की लिस्ट के हिसाब से कास्ट होनी चाहिए और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी वो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट होना चाहिए अगर उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए ओबीसी का देन, राइट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये नीट का जो ब्रोशर है उसमें इस बार टोटल 13 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया जहां से कि आप पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वहाँ से ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का होगा और ये आपके काम नहीं आएगा। आपके पास यूआईडी कार्ड होगा पीडब्ल्यूडी का, वो आपके काम नहीं आएगा एडमिशन में। ऑल इंडिया काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। उस केस में आपको जो 13 हॉस्पिटल हैं वहाँ में से किसी एक हॉस्पिटल से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है ये नीट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही बनना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर रिजल्ट आने के बाद आप अप्रोच कीजिए पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट, वो जो 13 हॉस्पिटल है उन 13 हॉस्पिटल में से किसी एक में विजिट करने का और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ से एडमिशन के लिए बनवाने का, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट बनेगा वो सिर्फ काउंसलिंग के बाद एडमिशन के ही काम आएगा, राइट। सो ये कंप्लीट लिस्ट थी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा काउंसलिंग में। काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। एडमिशन के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जरूरत पड़ेगी। क्या रहेगा कट ऑफ और किस मार्क्स पर कौन सा रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हम लोग लॉन्च करेंगे जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मेडिका विंग टीम की ओर से अगर आप काउंसलिंग में गाइडेंस चाहते हैं, एक्सपर्ट टीम की आप गाइडेंस चाहते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने के लिए मेडिका विंग की टीम के साथ आज ही डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप हमें अपनी क्वेरी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए मेडिका विंग के साथ। नेक्स्ट के वीडियोस में स्टेट काउंसलिंग में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप बने रहिए मेडिका विंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।